खरीदी फतह में बादशाहत न सिर्फ कायम है बल्कि बहुत ही ताकतवर और मुस्तहकम भी है। तो आइए समझते हैं कि यह निज़ाम इतना मजबूत क्यों है। तो चलें इसमें गहराई से उतरते हैं। असल सवाल यह है कि वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने अरब के कबायली रहनुमाओं को दुनिया के सबसे अमीर और बाअसर हुक्मरानों में से एक बना दिया। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो कबीले, सल्तनत और हाँ पे के इर्द गिर्द घूमती है। हर चीज़ की शुरुआत होती है जजीरा नुमा अरब के कबायली निज़ाम से, यानी जदीद रियासतों या ते की दरियाफ्त से बहुत पहले यहाँ ताकत की बुनियाद कबीला हुआ करता था। उस वक्त कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी। सारा निज़ाम कबाइल के अंदर मकामी अस्कियात पर चलता था और इसका मरकज होता था शेफ, और शेफ का इंतखाब उसकी काबिलियत की बुनियाद पर होता था, न कि पैदाइशी हक की बुनियाद पर। इन असूलों में से वफादारी सबसे अहम थी। ये एक तरह का समाजी मुआहदा था। शेफ का काम था कबीले की हिफाजत करना और कबीले की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी क़यादत को माने। वक्त के साथ साथ ऑल साउथ जैसे कुछ ताकतवर कबाइल ने इसी बुनियाद पर अपनी ताकत और असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया, और यहीं से असल तब्दीली शुरू हुई। जो क़यादत पहले काबिलियत पर मुनहसिर थी वो आहिस्ता आहिस्ता मौरूसी यानी ख़ानदानी हुकूमत में बदल गई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अब्दुल अजीज़ इब्न सऊद हैं, जिन्होंने 1932 में सऊदी अरब की बुनियाद रखी और आल सऊद की हुक्मरानी को पक्का कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एक बहुत बड़ा बैरूनी अंसर भी था जिसमें ताकत इस पूरे ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो थी बरतानवी सल्तनत। अच्छा, तो जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, 19वीं और 20वीं सदी में बरतानिया अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए खलीज में दाखिल हुआ, खास तौर पर हिंदुस्तान के तजारती रास्तों को महफूज बनाने के लिए। उन्होंने मकामी शेखों के साथ मुआहदे किए, उन्हें फौजी तहफ़्फ़ुज़ दिया और बदले में उनकी खारिजा पॉलिसी पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। इसी चीज़ ने कुछ खास खानदानों की ताकत को कानूनी हैसियत दे दी। यहाँ आप इस तब्दीली का वाज़ेह असर देख सकते हैं। जो पहले सिर्फ एक मकामी कबायली सरदार था, अब वो एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुक्मरान बन गया। उनका इख्तियार अब सिर्फ मकामी ताकत पर नहीं रहा, बल्कि बरतानवी मुआहिदों ने उसे कानूनी शक्ल देकर मौरूसी बादशाहत को मजबूत कर दिया। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर, तेल की दरियाफ्त। ये वो वाक़या था जिसने खलीज को माशी ताकत का मरकज बना दिया और इन बादशाहों को समझी के लोहे की तरह मजबूत कर दिया। सब कुछ शुरू हुआ 1938 में, जब सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने न सिर्फ इस मुल्क की बल्कि पूरे खित्ते की किस्मत बदल कर रख दी। और फिर जल्द ही ये दरियाफ्त पूरे खित्ते में फैल गई। 40 और 50 की दहाइयों में कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी तेल के बड़े ज़खायर मिल गए, जिससे दौलत का एक ऐसा सैलाब आया जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि तेल से आने वाली ये बेपनाह दौलत बराह रास्त हुक्मरान खानदानों के पास जाती थी। इस दौलत ने उन्हें अपने ममालिक को तेजी से जदीद बनाने के लिए वो वसाइल दिए जो पहले ख्वाबो ख्याल थे। इस दौलत ने एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का समाजी मुआहदा बनाया। हुक्मरानों ने पैसा आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च किया, मुफ्त तालीम, सेहत की सहूलियात, नौकरियाँ, और बदले में आवाम ने सियासी निज़ाम को कबूल किया, जिससे जमहूरी इस्तिहाद का दबाव बहुत कम हो गया। तो आइए अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि ये तमाम तारीखी चीज़ें मिलकर किस तरह एक पायदार और मुस्तहकम सियासी निज़ाम बनाती हैं। ये वो जदीद हुक्मरान ख़ानदान हैं जो आज भी इक़्तिदार में हैं। ये नाम बराह रास्त उस तारीख से जुड़े हुए हैं जिस पर हमने अभी बात की। आल साउद से लेकर आल नहयान तक ये ख़ानदान अपने अपने ममालिक की शनाख्त का एक मरकजी हिस्सा हैं। आजकल इन बादशाहतों के इस्तेहकाम के 3 बड़े सुतून हैं। पहला, रियासती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनका सख्त कंट्रोल। दूसरा, वफादारी और बैत की गहरी सकाफती रिवायात। और तीसरा, इर्द गिर्द के इलाकों में अदम इस्तेहकाम, जो एक मजबूत और मुस्तहकम क़यादत की ख्वाहिश को मज़ीद बढ़ावा देता है। तो अगर इस सारी बात का खुलासा एक फॉर्मूला में किया जाए तो वो कुछ यूँ होगा। कबायली जड़ें जिन्होंने उन्हें कानूनी हैसियत दी, बरतानवी इत्तेहाद जिसने उन्हें बैनुल अक़वामी शनाख्त दी, और तेल की दौलत जिसने उन्हें माशी ताकत दी। इन तीनों चीज़ों ने मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाया जो आज भी कायम दायम है।